सर ये बताएं कि जैसे उसामा गाजी साहब ने कहा कि डॉक्टर साहब तो बड़ी धमकियां दे रहे हैं, वो बहुत गुस्से में है, वो कह रहे हैं शर्म आनी चाहिए उन लोगों को, गैरत करें, मैं बड़ी वो धमकियां लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं जो लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, नहीं करेगा। दूसरा वो कह रहे हैं कि हमारे पास प्लान बी और सी भी तैयार है, अगर IMF नहीं होता तो प्लान बी और सी भी है। तो हो सकता है आपको और हमें नज़र ना आ रहा हो, उनकी पटारी में कोई $2-4 अरब पड़े हों, जो वो कहें कि अब IMF नहीं आ रहा, ये मैं पटारी खोल रहा हूँ और $2-4 अरब निकल आएँ। तो कोई ऐसा कोई इम्कान है कि कोई चीज़ उनके पास प्लान बी और सी तैयार हो? मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इनके पास कोई ऐसा प्लान बी और प्लान सी हो यकीनन, और मैं ये चाहूँगा कि अगर उनके पास प्लान बी और प्लान सी मौजूद है तो हम जो पिसे हुए अवाम हैं, या जो हम शदीद डिप्रेशन में आजकल आ गए हैं अवाम, खुदारा हमसे वो प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, प्लान ई, प्लान एफ, कोई भी प्लान हो, चाहे वो जेड वाला प्लान हो, हमसे शेयर जरूर कर दें, क्योंकि अब हम में इतनी ताकत नहीं है कि हम जो है सिर्फ बातों पे जो है यकीन करते रहें। क्योंकि एक जितना भी थोड़ा बहुत भी पढ़ा लिखा बच्चा है या थोड़ा बहुत भी नौजवान है पढ़ा लिखा, वो इस मुल्क को अब छोड़ के जाने की बात करता है, उसके अंदर मायूसी है, उसके अंदर नाउम्मीदी है। खुदारा इस मायूसी को ख़त्म कीजिए, खुदारा इस नाउम्मीदी को ख़त्म कीजिए। इसाक डार साहब जो मुल्क के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनके ऊपर आज बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो हमसे प्लान शेयर करें। देखिए, हम तो एक 1+1 करने वाले लोग हैं, हमें तो ये पता है कि वो बताएंगे भाई इतना मेरे पास पैसा इधर गोल्ड में पड़ा हुआ है, इतना जो है ये डॉलर में पड़ा हुआ है, इतना जो है रुपीज में पड़ा हुआ है, इसको मिला के जो है हम सारा कर्जा उतार देंगे, इसको मिला के हम मईशत को सही कर देंगे, इसको मिला के हम वो चीजें कर देंगे कि जिससे पाकिस्तान जो है वो तरक्की याफ्ता मुल्कों की फहरिस्त में आ जाएगा। मेरी दुआ है कि ये हो, लेकिन ऐसा अपेरेंटली इस वक्त जो हालात नजर आ रहे हैं ना, वो इसके बरखिलाफ हैं। आप ये देखिए कि जो भी इस वक्त मुल्क में चीजें हो रही हैं, चाहे वो कोई भी चीज हो, फाइनेंशियली हम नीचे जा रहे हैं, डे बाय डे नीचे जा रहे हैं। तो अगर कोई प्लान्स हैं तो उन्हें सामने लाना चाहिए, उन पे इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जानी चाहिए, वरना हम जिस तेजी से नीचे जा रहे हैं तो बहुत जल्दी नीचे गिर पड़ेंगे और बहुत जोर की टक्कर लगेगी जिससे उठ नहीं सकेंगे। ज़ीशान साहब, जिस तरह से आपने 2 मरतबा कहा है कि लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं मायूसी में, लेकिन अगर इकनॉमिक हिस्ट्री पाकिस्तान की देखी जाए तो 70 साल से यही पॉलिसी परसू हो रही है, सिवाय 3 इंस्टेंसेस के। एक अयूब साहब के अंडर हुआ जिसमें स्पाइक इसलिए आई कि आपने सीटो सेंटो साइन कर लिया और डॉलर आना शुरू हो गया बाहर से। फिर ज़िया साहब के अंडर अफ़गान वॉर शुरू हो गई, उससे कमा लिया। और अब आगे अगर बढ़ें तो मुशर्रफ साहब के अंडर वॉर ऑन टेरर में कमा लिया आपने। इन 3 जो है वो इंस्टेंस को निकाल के अगर आप देखें तो 70 साल में पाकिस्तान ने डोमेस्टिकली सेल्फ रिलायंस अचीव ही नहीं की और रेमिटेंस बेस्ड इकॉनमी चलाई है कि मैन पावर एक्सपोर्ट करनी है। भुट्टो साहब के दौर में ये फैसला हुआ था, तो आज तक वही चल रहा है। तो इसमें मिसिंग लिंक तो नज़र नहीं आता। लगता यही है कि पहले रोज़ से अब तक कंसिस्टेंसी है, डाउनस्लाइड तो नहीं है। जी ज़ीशान साहब, सॉरी मुझे आवाज़ नहीं आ रही है। मैं गुजारिश करता हूँ। सवाल ये है कि पिछले हम 70 साल से देखें तो मुजम्मिल कहना है कि जी हमने पॉलिसी ये अपनाई कि जी लोग बाहर भेजें, बाहर जाएंगे तो हमें रेमिटेंसेस आते रहेंगे, वरना अयूब दौर देखें या मैं उसामा जवाब देने की कोशिश। देखिए, मसला हमारे मुल्क में जो हुआ, हमने इजी मनी के ऊपर इन्हिसार किया। हमने कहा हमेशा कोई भी हमें आके बेल आउट कर जाएगा। हमने इन्हिसार किया कर्जों के ऊपर, हमने इंडस्ट्री के ऊपर इन्हिसार नहीं किया। हमने अपनी मैन पावर को जो है वैल्यू एडिशन करने पे इन्हिसार नहीं किया। हमने रॉ मजदूर भेजना बाहर मुनासिब समझा, लेकिन उसको टेक्नीशियंस बना के बाहर नहीं भेजा। उसको हमने जो है सेमी स्किल्ड लेबर बना के बाहर नहीं भेजा, उसको हमने स्किल्ड लेबर बना के बाहर नहीं भेजा। जो आप बात करें कि मैन पावर बाहर एक्सपोर्ट होता रहा है, तो वो अनस्किल्ड मैन पावर एक्सपोर्ट होता रहा है। लेकिन अब जो पोजीशन है जो हम देख रहे हैं, आप भी खबरों में आप ही लोगों से हम सुनते हैं कि तकरीबन 9 लाख लोग पाकिस्तान से बाहर चले गए। ये 9 लाख लोग कौन हैं? इनकी हमें देखना पड़ेगा कि ये क्या वो पढ़ा लिखा तबका तो नहीं था कि जो यहाँ पे नौकरियां कर रहा था, कि यहाँ पे किसी प्रोफेशन के साथ मुंसलिक था और वो बाहर चला गया। अगर ऐसा है तो ये फिर पाकिस्तान के लिए डिजास्टरस रेसिपी बन रही है। यकीनन हम इन्हिसार करते रहे हैं मैन पावर के एक्सपोर्ट पे, और बाहर से कोई हमारे कशकोल में पैसा डाल दे, या वो मदद की सूरत में हो या लोन की सूरत में हो। लेकिन हमारा मसला ये कि जो हम अपने डोमेस्टिक टारगेट्स रख रहे हैं टैक्स रेवेन्यू के, वो सारा का सारा तो हम कर्जा वापस करने की इंटरेस्ट कॉस्ट पे दे देंगे।
क्वेश्चन ये है कि मुल्क चलाने के लिए फिर मजीद कर्जे लेंगे, तो ये हम एक विशियस सर्कल में फंस गए हैं। आप इस विशियस सर्कल को तोड़ना बहुत जरूरी है, और ये विशियस सर्कल उस वक्त टूटेगा कि जब हम अपने ऊपर इन्हिसार करना शुरू करेंगे, जब हम अपने ऊपर रिलायंस करना शुरू होंगे। वो हम बचपन से सुनते आते हैं ना कि आप पहले अपने आप से सिंसियर हो, तब जाके जो है वो नज़म पढ़ी थी हमने, उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। हमें कमरे कसनी पड़ेंगी अब, और मुल्क के बारे में सोचना पड़ेगा जनाब, वरना हम अगर इन्हीं मॉडल्स पे इन्हिसार करते रहे कि इसमें हमने एक एग्रीमेंट साइन किया तो डॉलर मिल गया, फिर हमने कोई और एग्रीमेंट साइन किया फिर डॉलर मिल गए, फिर हमने कोई और चीज में साथ दिया फिर डॉलर मिल गया। जो माजी में इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा, सब में शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।